नमस्कार। खबर उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं उत्तराखंड की बात और मैं हूं आशीष तिवारी। हरिद्वार सीट पर चुनाव हो और वो दिलचस्प न हो, ये कैसे हो सकता है। जो सीट हरीश रावत की रही हो, जो सीट निशंक की रही हो, वो सीट जाहिर तौर पर सियासत के धुरंधरों के छक्के छुड़ाने वाली होगी। फिलहाल बीजेपी ने इस बार अपने मौजूदा सांसद निशंक का टिकट काट दिया है और अपने पूर्व मुख्यमंत्री को टिकट दे दिया है। अब फिलहाल बीजेपी का कोई नेता नहीं बता पा रहा है कि आखिर निशंक में ऐसी क्या खराबी थी कि उनका टिकट काट दिया गया और फिर त्रिवेंद्र में ऐसी क्या खूबी है कि उन्हें टिकट दे दिया गया। हालांकि इस एपिसोड में इस बात की चर्चा तो हम बिल्कुल भी नहीं करने जा रहे हैं। इस एपिसोड में चर्चा इस सीट पर हो रहे दिलचस्प चुनावी मुकाबले की होगी। दरअसल बीजेपी ने त्रिवेंद्र को इस सीट से उतारने का ऐलान कांग्रेस की तुलना में काफी पहले ही कर दिया। अब कांग्रेस ने भी हरिद्वार सीट से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। हालांकि कांग्रेस ने समय अधिक लिया, लेकिन इस बीच सियासत में रुचि रखने वालों को मसाला देती रही। समय लेने के बाद कांग्रेस ने जो कैंडिडेट उतारा, उसने फिर एक बार हरिद्वार को हॉट सीट बना दिया है। अब इसे कांग्रेस की रणनीति कहें या फिर कांग्रेस की मजबूरी, लेकिन हरिद्वार इस सीट पर कांग्रेस हरीश रावत की छाया से मुक्त नहीं हो पा रही है। कांग्रेस ने इस सीट से हरीश रावत के बड़े बेटे वीरेंद्र रावत को मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस ने वीरेंद्र रावत को उतारकर इस चुनाव को दिलचस्प तो बना ही दिया है। कम से कम अब बीजेपी के उम्मीदवार त्रिवेंद्र के लिए ये चुनाव इतना आसान भी नहीं होने जा रहा है। दरअसल इस सीट पर चुनाव अब 4 दिशाओं में बढ़ता नजर आ रहा है। ये सीट पिछले 10 सालों से बीजेपी के पास है। हालांकि बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद का टिकट काटकर त्रिवेंद्र को टिकट दिया है। कांग्रेस से वीरेंद्र रावत मैदान में है, तो वहीं बसपा और एक निर्दलीय प्रत्याशी भी इस मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है। बसपा ने स्थानीय स्तर पर खासी सक्रिय महिला भावना पांडे पर दांव खेल दिया है, तो खानपुर से विधायक उमेश कुमार भी निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। अब आइए जरा हरिद्वार सीट पर हुए पिछले 2 चुनाव के रिजल्ट्स पर एक नजर डाल लेते हैं। 2019 में बीजेपी को मिले कुल वोट 6,65,674, कांग्रेस को मिले कुल वोट 4,06,945। तीसरे नंबर पर रही बीएसपी को मिले कुल वोट 1,73,528। वहीं 2014 में हुए चुनाव में बीजेपी को मिले कुल वोट 5,92,320, कांग्रेस को मिले कुल वोट 4,14,498। तीसरे नंबर पर रही बीएसपी को मिले कुल वोट 1,13,663। इन परिणामों को देखकर एक बात साफ होती है कि कांग्रेस के पास 4 लाख के आसपास का वोट बैंक है इस सीट पर, और बीएसपी के पास 1 से 1.5 लाख के करीब वोट बैंक दिखता है। अब अगर इसमें निर्दलीय उमेश कुमार के भी कुछ वोट जोड़ दिए जाएं, तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। फिलहाल इस सीट पर हरीश रावत की सियासी विरासत को अपने बेटे को सौंपे जाने की भी चर्चा हो रही है। हालांकि हरीश रावत ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वीरेंद्र रावत को हरीश रावत का बेटा होने की वजह से नहीं, बल्कि कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता होने की वजह से टिकट मिला है। हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत भी इसी हरिद्वार संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाली हरिद्वार ग्रामीण सीट से विधायक है, और अब हरीश रावत के बेटे इस सीट से सांसद के उम्मीदवार बन गए हैं। याद रखिए कि इसी सीट पर हरीश रावत की पत्नी भी संसदीय चुनाव लड़ चुकी है। यानी हरि के द्वार से हरीश रावत एंड फैमिली का सियासी मोह है कि जाने को तैयार ही नहीं है। भगवत गीता में एक श्लोक है, यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यतिष्यति तदात गंतास निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्थात जब बुद्धि मोहरूपी दलदल से पार हो जाएगी, उसी समय सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से मुक्ति मिल जाएगी और वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। हालांकि ये भगवत गीता का श्लोक है और राजनीति से इसका कोई खास वास्ता है नहीं, लेकिन हरिद्वार हरीश रावत और उनकी संतान को सौंपे जाने वाली उनकी सियासी विरासत भी तो कहीं इसी मोहमाया के बंधनों में फंसी नज़र नहीं आ रही है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।